गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का 1 नंबर। ठीक है, चलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, अगर आप बरवा +2 हाई स्कूल के अगर स्टूडेंट हैं तो अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यह एनसीईआरटी मैथ का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर का, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लिखेंगे आंसर, माना कि भूखंड की चौड़ाई, माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब कहा गया है कि लंबाई, यहां लिखा गया है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यहां लिखेंगे लंबाई क्या है? चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम बनाएंगे प्रश्न से। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या चीज कहा गया है। देखिए ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्या कहा गया? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या कहेगा? चौड़ाई के दुगुना। चौड़ाई अगर x है तो चौड़ाई का दुगुना हो जाएगा। एक अधिक है तो +1। यहां तक समझ में आ गया है? ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्न से आयताकार। ठीक है, यहां हम लिखें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। यहां तक आपको समझ में आ गया है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। यहां तक आपको ठीक है? अब आप देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारा? 528 मीटर। ठीक है, अब ये देखिए हमारा लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है भाई? 2x + 1। चौड़ाई हमारा कितना दिया हुआ है? x। यहां तक आपको समझ में आ गया है? अब आप देखिए इस क्वेश्चन में चलिए दोस्तों देखिए, ये हमारा 528 का हम 528 लिखें बराबर, ये जो हमारा x है ये दोनों के साथ गुना होगा। तो देखिए x गुना 2x तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x हो जाएगा। यहां तक ठीक है? अब आप देखिए ये हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x। ये जो 528 है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो -528 बराबर 0। यहां तक आपको समझ में आ गया है? ठीक है,
अब ये देखिए, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो अब हम लिखेंगे अतः यह समीकरण, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है। यही कहा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करे। तो अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है। यह आपका क्वेश्चन हो गया, नोट करिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या किए हैं और एक बार आप समझ लीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। पहले तो इस सवाल में यह कह दिया है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें, ठीक है। इस मैंने यहां तक आपको बनाने के लिए कहा है। माना कि भूखंड की चौड़ाई x है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। देखो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, इतना मीटर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब देखिए ये जो हमारा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, दिया हुआ है। देखो 528 मीटर लिख दिए, बराबर का बराबर। देखो लंबाई, लंबाई कितना है वही लिख दिए। चौड़ाई, चौड़ाई जो है वो लिख दिए। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे कि वैसे ही इसको गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस का प्लस x गुना 1 तो x हो जाएगा। अब देखिए ये जैसे कि वैसे लिख दिए, ठीक है। लेकिन ये जो 528 है इसको बराबर की इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो बराबर की इधर है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 528 बराबर 0। देखो आया क्या, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अतः यह एक द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं और बरवा +2 हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और हमारे स्मार्ट कोचिंग सेंटर में आप आकर के क्लास भी कर सकते हैं। देखिए 6206374311, ठीक है। 620363 74311 ये हमारा नंबर है। अब बरवा +2 हाई स्कूल के अगर स्टूडेंट है और ऑफलाइन में अगर क्लास करना चाहते हैं तो ही इस नंबर पर फोन करिएगा, ठीक है। चलिए ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जितना मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से आप नोट करिए।